राजद नेताओं के साथ लालू यादव की आज अहम बैठक है और आज तमाम विधायक और सांसदों के साथ लालू प्रसाद यादव बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में खास तौर पर चर्चा होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर भी चर्चा की जाएगी और संभावना जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि इसे लेकर अब चर्चा होगी इस बैठक में। साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होगा, इसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं 10 सितंबर को तेजस्वी की आभार यात्रा है और उस आभार यात्रा को सफल बनाने पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और तमाम विधायकों को, सांसदों को टास्क भी दिए जाएंगे। सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं पटना से अपडेट के साथ। विवेक का रुख करते। विवेक, आज राजद की ये बैठक है, कितनी अहम ये बैठक, किन मायनों में बेहद खास मानी जा रही है? जी बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव जैसे सिंगापुर से लौटते हैं उसके बाद अपने जो दल है उस दल को पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नज़र डालते दिख रहे हैं। बता दें कि देखा कि सोमवार को तेजस्वी यादव ने किसान मोर्चा का राजभवन पैदल मार्च करवाया था। किसान मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में राजभवन तक पैदल मार्च की गई थी किसानों को मुद्दों को लेकर। और आज हैं लालू प्रसाद यादव अपने सरकारी आवास पे, जो राबड़ी देवी के जो सरकारी आवास है उस पर बैठक कर रहे हैं। तमाम विधायक और तमाम जो सांसद हैं, जो 4 सांसद उनके जीते हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ जो बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ जो बात कर लिए तो झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनके साथ बैठक करेंगे और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो भी शामिल रहेंगे। इन बैठकों के दौर जो है कल से जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात तो सरकारी कार्यक्रम में मुलाकात हुई, उसके बाद देखा कि देर शाम जो बीजेपी ने भी बैठक बुलाई और बीजेपी अपने विधानमंडल दल के जो तमाम नेता और तमाम जो विधायक थे उनके साथ बैठक की। और उसके साथ साथ आज लालू प्रसाद यादव हैं पूरी तरीके से कमान संभाल लिए हैं और तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बैठक जो कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव है अब जो चाहते हैं कि अब हमारा जो है अब आखिरी पड़ाव में राजनीति वो कर रहे हैं, तो आखिरी पड़ाव में हमारा जो बेटा है वो सीएम बने। और ऐसे में लेकर अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है जो हमारे तमाम नेताओं के साथ राय मशवरा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। बीते दिनों ही ने जिक्र किया था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल चल रही है। ऐसे में अब जो कयास जो लगाया रहे कि जो राष्ट्रीय जनता दल का जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या तेजस्वी यादव होंगे या तेजस्वी यादव अध्यक्ष होंगे, तो अगला फिर जो बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष को भी लेकर जो चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन से विधायक जो अभी जो सिटिंग विधायक हैं कौन से सिटिंग विधायक का टिकट कटे। क्योंकि जो बात कर लिए तो जब देखा बिहार में जब सत्ता परिवर्तन हुई उस समय फ्लो टेस्ट के दौरान कई जो विधायक थे, विधायक ने पाला बदला था और साथ ही साथ कई विधायकों की चर्चा थी कि ये भी विधायक पाला बदलेंगे, लेकिन वो विधायक पाला नहीं बदले बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ में रहे। ऐसे में लेकर अब उन विधायकों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही साथ उन विधायकों को क्षेत्र में भी जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को टास्क देंगे कि क्षेत्र में जाकर उन विधायकों को फीडबैक लें कि वहाँ उनका क्या परफॉर्मेंस अगला बार अगर उनको टिकट दी जाती है तो क्या अगला बार वहाँ से चुनाव निकाल पाएंगे या नहीं। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ बात कर ले तो तेजस्वी यादव 10 सितंबर से जो आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं उसको लेकर चर्चा होगी। बता दें कि पहला जो उनकी यात्रा है जो समस्तीपुर से है, समस्तीपुर से यात्रा उनके शुरू होगी, उसके साथ जो समापन यात्रा होगा वो मगध के क्षेत्र से होगा। ऐसे में जो कही जाए तो तेजस्वी यादव पूरी तरीके से एक्टिव तो दिखते नजर आ रहे हैं। देखा बीते दिनों जातीय जनगणना के आरक्षण के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किए अपने कार्यालय के बाहर और ठीक 2 दिन के बाद जो है बोर्ड में नजर आ रही विवेक। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर तेजस्वी को जिम्मेदारी दी जाती है, इस पर भी चर्चा होगी, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर विवेक, तो क्या यह सहमति बन सकती है? तेजस्वी को अभी क्या पूरे राजद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? जी बिल्कुल, अब इस पे जो तमाम जो नेता जो राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं उनका जो कही जाए तो
उनका सहमति जताना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। और साथ ही साथ जो उनके एक बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनका सहमति जताना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जो बात करें तो सभी लोगों का एक ही सुर दिखते नजर आता है कि तो अगला जो विधानसभा चुनाव जो लड़ेंगे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखे होंगे कि तमाम जो विधायक हैं, तमाम विधायकों का यही सुर रहता है, लेकिन जो तेज प्रताप यादव है, तेज प्रताप यादव का अलग नजरिया रहता है। और ऐसे में अभी जो तेज प्रताप यादव हैं वो अपने सरकारी आवास पर श्रीमद् भागवत गीता का कथा कर रहे हैं। और ऐसे में वो सीधे तौर पर जो जब उनसे जब उनके आवास पर कई मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो कहा कि हमको ये सब की जानकारी पता नहीं है किस लिए बैठक बुलाई जा रही है, हम आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं और हम जो है श्री कृष्ण में भक्ति रखते हैं। ऐसे में अब ये बैठक का क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है तेजस्वी यादव को देने के लिए जो लालू प्रसाद यादव ने बीते दिनों ही घोषणा की थी, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसी समय कहा था कि जो अगला जो अध्यक्ष अब जो विधानसभा का जो चुनाव में जो जाएगा तो कोई भी तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाएंगे। यानी कि तेजस्वी यादव को अपने जो लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक कैरियर के रहते अपने जीवित रहते हुए तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव बिहार का बागडोर संभालें। और तेजस्वी यादव हैं जो राष्ट्रीय जनता दल का जो अध्यक्ष पद संभाले। देखा बीते दिनों राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर कई फोटो भी लगा जिसमें कहा गया कि अगला नेतृत्व तेजस्वी यादव, बिहार का विकास तेजस्वी यादव, इस तरीके की कई पोस्टर वहां पे लगी थी। उसमें साफ तौर पे दर्शाने का यही प्रयास किया गया था कि जो अब राष्ट्रीय जनता दल का अगला जो नेतृत्व कोई भी करेगा तो तेजस्वी यादव करेंगे। अब देखना होगा तेजस्वी यादव को अगर अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी दी जाती है तो विपक्ष का क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि जो बात कर ली जाए तो अभी जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर जहां तेजस्वी यादव घेर रहे हैं और साथ ही साथ जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो कि नौवीं अनुसूची में शामिल करवाने को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। तो देखा कल जो विजय चौधरी थे जो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ ही वित्त मंत्री रह चुके विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नौवीं अनुसूची का शामिल करने का सवाल ही कहाँ उठता है, जब आरक्षण का दायरा जब कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो संविधान में नौवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई महत्व ही नहीं निकलता। तेजस्वी यादव सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ऐसे में अब जो है अब देखना होगा कि आज जो बैठक हो रही है बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आती है और क्या अध्यक्ष पद का जो जिम्मेदारी है तेजस्वी यादव को दी जाती है या नहीं, या आने वाला जो विधानसभा है उसको लेकर रणनीति बनाई जाती है। जी चलिए, शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज की बैठक काफ़ी अहम है और ये बैठक राजद का भविष्य भी आगे निर्धारित करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। तेजस्वी की आभार यात्रा पर इस बैठक में चर्चा होनी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा होनी है। तो आज की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है।